कैसा है ठाकुर जी का? कमल जैसा। कंज कर, हाथ भी ठाकुर जी के कमल जैसे, चरण भी कमल जैसे। क्या उपमा है ठाकुर जी की। सब कुछ कंज यानी कि कमल जैसा है ठाकुर जी का। हाँ हाँ, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, श्रीमद् वल्लभाचार्य कहते हैं। भज दीन बंधु दिनेश, दानव दैत्य वर्ष निकंदन। भज दीन बंधु दिनेश, दानव दैत्य वर्ष रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दस रत्नंदन। श्री रामचंद्र सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार, अंग विभूषण। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार। बंधुओं, आप सब गुना में बैठे बैठे नेत्र बंद करके जो उपमा यहाँ पर दी जा रही है ठाकुर जी के रूप की, उसी भाव से श्री अयोध्या में विराजमान आज हमारे श्री राघवेंद्र सरकार, उनके उस बाल रूप का दर्शन करो। आज अभी कथा में आने से पूर्व दर्शन कर रहा था मैं ठाकुर जी का। बिल्कुल जैसा यहाँ इस पंक्तियों में वर्णन है, बिल्कुल वैसे हैं ठाकुर जी। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारणो। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार, अंग विभूषण। सिर मुकुट कुंडल तिलक और राम जी की एक पहचान है। यदि कभी राम जी आपके सामने प्रकट हो जाएं तो कैसे पता करोगे कि ये श्री राम जी? तो राम जी की सबसे विशिष्ट पहचान ये है कि वो आजान बाहु हैं। उनकी भुजाएं जो हैं, जब वो खड़े होते हैं तो घुटने तक हाथ जाते हैं श्री राम जी के। लंबे लंबे हाथ हैं श्री राघव जी के। आजानु भुज सर चाप धर, संग्राम जित खल दूषण। आजानु भुज सर चाप धर, संग्राम जित खल दूषण। श्री
इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजन इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजन मम हृदय कंज निवास कुरु खल दल गंजरम मम हृदय कंज निवास गुरु आबाद श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण रामचंद्र कृपाल भज श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव बजा के गाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जगत जननी श्री जानकी मैया की जय जय श्री सीता बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रमण लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय भागवत महापुराण की जय गंगा यमुना मैया की जय जगत जननी श्री गौ माता की जय भारत माता की जय सरयू मैया की जय अयोध्या धाम की जय नवनिर्मित श्री राम मंदिर की जय सब संतन की जय आज के दिवस की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव द्वारिका परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वृणैलय भक्तवान छागल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण बारंबार प्रणाम भगवान के वांगमय विग्रह को मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद समस्त गंधर्वजन एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय श्रीमन नारायण। आज के पावन दिवस की सबको खूब खूब बधाई हो। ब्रजवासी इतनी रूखी बधाई नहीं लेते, जोर की चाहिए। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। वैसे तो देखो कथा सब स्मृति में रहती हैं कि तब कथा हुई थी, वहां कथा हुई थी, ऐसे कथा हुई थी, उस कथा में ये हुआ था, पर जीवन पर्यंत के लिए गुना की कथा तो याद रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने राम जी का मंगल नवनिर्मित मंदिर का महोत्सव आपके साथ मनाया, इस कथा में मनाया। ये दोबारा तो होना नहीं, इस जन्म में तो कभी होना नहीं, इस युग में दोबारा नहीं होना है। आज का दिवस इस युग में, पूरे युग में दोबारा नहीं आएगा। हमारी सीट खाली रखी रह गई अयोध्या में। हमने सही बताएं तो कोशिश तो करी थी कि हम कैसे भी पहुंच जाएं, सुबह जल्दी जाके आ जाएं, पर आज ना तो प्राइवेट विमानों को उतरने की अनुमति थी और ना ही कोई हेलीकॉप्टर को। हमने कोशिश तो करी जैसे भी भाग दौड़ के थोड़ी देर कोई हो आएंगे, पर ठाकुर जी को इच्छा थी कि नहीं, आप गुना में कथा करते हुए हमारा उत्सव मनाओ। तो खूब आनंद का विषय है बंधुओं। एक बात मन में चल रही थी, पूरा विश्व कुछ दिनों से गा रहा है, सब लोग गा रहे हैं, सब लोग राम जी का आगमन कर रहे हैं, राम आएंगे आएंगे आएंगे, सब लोग आएंगे आएंगे, बदल बदल के भजनों में सब यही कह रहे हैं राम आएंगे। तो राम गए कहां थे? कहां गए थे राम? अगर आप हिंदू हैं, अगर आप हिंदू राष्ट्र में हैं, आप स्वयं को सनातनी कहते हैं, स्वयं को हिंदू कहते हैं, तो आप ही राम हो। रामो विग्रहवान धर्म। राम जी कहीं गए थोड़े ही हैं। बस मन में ऐसा भाव आया जैसे प्राचीन काल में बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करते थे
और किसी की 100 वर्ष की तपस्या, किसी की 500 वर्ष की, किसी की 1000 वर्ष की तपस्या से जब ठाकुर जी प्रसन्न होते थे तब ठाकुर जी दर्शन देते थे। इसका मतलब यह नहीं है कि तपस्या से हमने ठाकुर जी को बुलाया, ठाकुर जी वहां हैं, पर हमारी इतनी योग्यता तब से बन गई कि ठाकुर जी हमको दिख गए। ठीक वैसे ही भारत के ऋषियों ने, भारत के संतों ने, कई वैष्णवों ने अपना बलिदान दिया, कई वैष्णवों ने युगों युगों तक प्रतीक्षा, वर्षों वर्ष की प्रतीक्षा करके अपनी प्रतीक्षात्मक तपस्या से आज राम जी को अयोध्या में पुनश्च प्रकट किया है। राम जी कहीं से आए नहीं है, वहीं थे। राम जी तो विद्यमान थे वहीं पर तपस्या का फल आज मिला है कि ठाकुर जी हमको दर्शन दे रहे हैं मंदिर में। तो बड़े आनंद का दिवस है भैया आज। तो आज हम सोच रहे हैं क्या कहें, क्या सुनाएं, क्या बोलें, क्या गाएं, सब आनंद है। और ऐसे मधुर श्री राघवेंद्र सरकार, श्री राघव जी का दिव्य स्वरूप विराजमान हुआ है। सही पूछें तो हमारे वृंदावन बिहारी लाल, हमारे राधा रमण लाल, हमारे राधा वल्लभ लाल, ऐसे हमारे राघवेंद्र लाल, बिल्कुल जैसे हमारे वृंदावन के ठाकुर जी हैं वैसे ही, बिल्कुल वही छवि, वही स्वरूप, वैसा ही श्री राघव जी का। अति आनंद आज हृदय में हो रहा है और परम आनंद की बात है। अब बस 27 को यहाँ कथा पूरी करेंगे, 28 को ही सीधे ग्वालियर से सीधे फ्लाइट पकड़ेंगे, अयोध्या सीधे पहुंचेंगे। 28 को ही जाएंगे, राम जी को प्रणाम करेंगे। तो आप सबको खूब खूब बधाई भैया। आज कथा सुन लो, फिर घर जाके खूब उत्सव मनाना। सुबह से मन ही रहा है, फिर भी एक काम और करना बंधुओं, सिया राम जी के युगल नाम की माला जरूर करिएगा आज। श्री सीताराम, वैसे तो विजय मंत्र है, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, ये विजय मंत्र है। इसमें श्री जो हैं वो स्वयं जानकी जी हैं, परंतु फिर भी युगल सरकार के दोनों के हृदय में विराजमान करके दोनों के भाव से मंत्र जाप जरूर कीजिएगा। कुछ दिन पूर्व ऐसी चर्चा अयोध्या में चल रही थी, इतना नवनिर्माण चल रहा है, इतना सुंदर व्यवस्था अयोध्या में सब हो रही है, इतना धन सरकार लगा रही है, इतना भव्य मंदिर बन रहा है, आज इतने अतिथि वहां पहुंचे, इतने संत, इतने कथा वक्ता वहां पहुंचे हैं, सब कुछ बहुत सुंदर सजाया गया, परंतु फिर भी पता नहीं क्यों अयोध्या में कुछ कमी सी लगती है। अयोध्या में इतनी व्यवस्था करने के बाद भी पता नहीं क्यों अयोध्या थोड़ी सी जो है कहीं किंचित निराश सी लगती है। क्यों? तब हमारे जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज अपनी कथा में बता रहे थे, बोले भैया अयोध्या के पास सब कुछ है, लेकिन जो वो कथा आती है कि अयोध्या वासियों के कहने से प्रभु श्री राम जी ने मां जानकी जी को कुछ वर्षों के लिए बाहर भेज दिया, तो समझो जहां से श्री ही चली जाए, जहां से स्वयं जानकी जी चली जाए, स्वयं लक्ष्मी जहां से प्रस्थान कर जाए, वहां प्रसन्नता कैसे हो सकती है। इसलिए अयोध्या जी में बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है और वहां सीताराम नाम यज्ञ का, सीताराम जी के सुंदर महायज्ञ चल रहा है, सीता जी को प्रसन्न किया जा रहा है। संपूर्ण अयोध्या के लोग सीता जी का नाम जप रहे हैं ताकि पुनश्च, अभी राम जी तो आ गए, अब जानकी जी और आए अयोध्या में, श्री और पधारे। तो आज जरूर श्री सीता राम नाम की माला जरूर करिएगा बंधुओं। अयोध्या में राम जी पधारे हैं, अभी तो देखो बाल रूप विराजमान हुआ ठाकुर जी का। एक प्रकार से एक ये समझ लो सतयुग दोबारा प्रारंभ हो गया। अब राम जी बाल रूप में पधार गए, अब कछु दिनों बाद ब्याह भी होगा, तब सीता जी भी पधारेंगे,
तब जानकी जी भी पधारेंगे। पुनश्च सारी लीला ठाकुर जी की मधुर होगी। बस इस बार की लीला में ये होगा कि ठाकुर जी वनवास नहीं करेंगे, ब्याह करके अयोध्या में ही विराजेंगे। मिथिला की मिथिलानियां कहती है ना, हे पहुना मिथिले में रहुना। पहुना मतलब हे जमाई राजा, ए हमारे जमाई राजा राम जी, मिथिले में रहो ना। आप अपनी ससुराल छोड़ के कहीं मत जाओ, मिथिला में ही सदा निवास करो। और ऐसी कथा आती है बंधुओं कि वर्षों तक ठाकुर जी मिथिला से आए ही नहीं। ब्याह के बाद मिथिलानियां कभी कोई रस्म, कभी कोई रस्म, कभी कोई रस्म, ऐसे कर करके महाराज साल भर निकल गए। राम जी गए ही नहीं अयोध्या, मिथिला में ही रहे। तो पिछले सतयुग में तो धर्मशास्त्रों की चली, ठाकुर जी को जाना पड़ा, पर इस बार तो प्रेमी भक्तों की चलेगी और ठाकुर जी वन में नहीं जाएंगे। अब तो सदा अयोध्या में रहेंगे, सदा अवध में विराजेंगे और जानकी जी के साथ विराजेंगे। ऐसे राघवेंद्र सरकार को बारंबार हम प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। बंधुओं, कृष्ण कथा श्रवणीय है। राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब उनकी लीला पर बात आवे तो कृष्ण कथा श्रवणीय है, करणीय नहीं है। आप कृष्ण ने जो किया है वो कर नहीं पाओगे, इसलिए कृष्ण लीला श्रवण करने का विषय है। पर राम जी की लीला श्रवणीय भी है और करणीय भी है। इसलिए राम जी के मंगल स्वरूप को बंधुओं उनसे प्रेरणा लो। वो सबके विश्व के सबसे बड़े आइडल यदि कोई है, प्रेरणा स्रोत यदि कोई है, तो वो श्री राघव जी हैं, राम जी। एक पुत्र को कैसा होना चाहिए राम जी से सीखो, एक पिता को कैसा होना चाहिए राम जी से सीखो, एक पति को कैसा होना चाहिए राम जी से सीखो, एक मित्र को कैसा होना चाहिए राम जी से सीखो, एक स्वामी को कैसा होना चाहिए राम जी से सीखो, एक दास को कैसा होना चाहिए राम जी से सीखो, एक शत्रु को कैसा होना चाहिए राम जी से सीखो। जैसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम श्री कृष्ण के विषय में कहते हैं कि उनका सब कुछ मधुर है। ऐसे ही श्री राम जी का सब कुछ अनुकरणीय है, सब कुछ फॉलो किया जा सकता है। राम जी ने एक भी क्रिया ऐसी नहीं की जिसको कोई मानव ना कर सके, सब कर सकते हैं। इसलिए हमारे आदि मानव, आदि कहते हैं प्रथम मानव, जिन्होंने मानवता सिखाई वो श्री राम जी। ऐसे श्री राम जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। बहुत सुंदर है बंधुओं राम कथा। हम तो भागवत के वक्ता हैं, राम कथा के वक्ता नहीं है, राम कथा के विद्यार्थी भी नहीं है, राम कथा के श्रोता हैं, सुनते हैं। विद्यार्थी भी नहीं हूं मैं राम कथा का, पर इस वर्ष ऐसी कृपा हुई ठाकुर जी की कि अब साल में एक राम कथा राघव रसामृत के नाम से हर वर्ष एक कथा करेंगे। तो इस बार की प्रथम राघव रसामृत हो चुकी श्रावण के महीने में सोमनाथ महादेव, सोमनाथ जी से उस कथा का प्रारंभ हुआ, जहां हमने 9 दिन तक श्री राघव जी के मंगल यश का गान किया। और राघव रसामृत में भी हमने क्या किया कि हर दिन हम एक पात्र के ऊपर बोलते थे। एक दिन राम जी, एक दिन लक्ष्मण जी, एक दिन भरत जी, एक दिन शत्रुघ्न जी, एक दिन हनुमान जी, एक दिन सीता जी, एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी। इस प्रकार पात्रों पर थोड़ा चिंतन किया गया। इस वर्ष दिसंबर के महीने में दूसरी राम कथा रामेश्वरम में एक परिवार हैं बनारस के, उन्होंने संकल्प लिया है महाराज जी हर वर्ष हम एक राघव रसामृत कराएंगे और एक ज्योतिर्लिंग में कराएंगे। तो ऐसे करके 12 वर्षों में 12 ज्योतिर्लिंगों में राम कथा होगी। तो श्री ऐसे राघवेंद्र सरकार को हम बारंबार प्रणाम कर। हमारे लाल जी का पिछला उत्सव तो अयोध्या में ही हुआ था।
हमारे ठाकुर जी का इस वर्ष का उत्सव द्वारिका में था, इससे पिछला उत्सव तो श्री अयोध्या जी में ही हुआ था। मानो ठाकुर जी वहां उत्सव मना करके राम जी को पहले ही बोले आए कि अब आप जल्दी मंदिर में विराजने वाले हो, 1 वर्ष की प्रतीक्षा करो। और ठीक 1 वर्ष ही हुआ है। 17 जनवरी 2023 को उत्सव पूर्ण हुआ था। 22 जनवरी 2024 को ठाकुर जी मंदिर में विराजमान हो गए। तो हम तो हर जगह अपने लाल जी की ही कृपा समझते हैं। हमारे लाल जी बड़े चमत्कारी हैं भैया, देखे हुए में नेक्से से लगे, लेकिन साधारण नहीं है, बहुत अद्भुत है। तो ऐसे राघवेंद्र सरकार को हम प्रणाम करते हैं। आज की मंगल कथा क्रम में प्रवेश करते हैं। कुछ भाव राम जी के यदि बीच बीच में कथा में आएंगे तो उनको श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया और वही भागवत की कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। यहां प्रश्न उठा कि महाराज ये परीक्षित कौन है, कृपा कर इनके बारे में हमको विस्तार से बताइए, और इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, कृपा कर ये भी हमें बतलाइए। तो यहां से महाभारत का थोड़ा प्रसंग प्रारंभ होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीरस्वथो वीरगतिं गतेषु व्रकोदरा विग्धगदा विमर्श भृगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बंधुओं, महाभारत क्या है? हमारा पूरा जीवन महाभारत है। हम सब जन्म से ही महाभारत लड़ रहे हैं। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ये पूरा जीवन, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, इस पृथ्वी पर जो जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा बुद्धिमान, थोड़ा सा विवेकी होने लग जाता है, उसकी महाभारत शुरू हो जाती है। लेकिन 2 बातें हैं। पहली बात कि महाभारत चल तो सब की रही है, लेकिन पता हमको यह लगाना है कि हम पांडव हैं कि कौरव। इस महाभारत में हमारा पक्ष कौन सा है, क्योंकि महाभारत युद्ध में तो कौरव भी है ना। तो इस संसार में सब लोगों की महाभारत चल रही है, कुछ कौरव हैं कुछ पांडव हैं। और ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ज्यादा कौरव हैं कम पांडव हैं। महाभारत के वास्तविक युद्ध में भी पांडवों की संख्या कम है, कौरवों की ज्यादा है। तो पहली बात तो यह है कि महाभारत हम सबकी चल रही है, पता हमको यह लगाना है कि हम कौरव हैं कि पांडव। अब यह कैसे पता चले कि कौरव पांडवों में भेद क्या है? तो पांडवों के पास में 5 गुण हैं। कौन कौन से? ये 5 लक्षण, ये 5 गुण जिसमें हो, समझ जाना वो पांडव है। 5 पांडव हैं तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव। और 5 पांडवों के 5 लक्षण कौन कौन से हैं? युधिष्ठिर का गुण है धर्म। यदि आप धर्मात्मा हो, धर्म का पालन करते हो, तो आप अपनी महाभारत में पांडव, पहली बात। दूसरा लक्षण बल, भीम। यदि आप बलवान हो, अच्छा बलवान होने का मतलब बहुत
ताकत होना नहीं होता। भाई इसकी थोड़ी गूंज कम करो, लौट के आ रही है आवाज, ध्यान से सुनिएगा। बलवान होने का मतलब बहुत ताकत होना नहीं, किसी भी प्रकार का बल होना, बुद्धि बल, तन बल, धन बल, विद्या बल, किसी भी रूप में आप यदि बलवान हो तो आप पांडव हो। तो धर्म, बल, और अर्जुन का स्वभाव है प्रेम। यदि आप प्रेमी हो तो आप पांडव हो। धर्म, बल, प्रेम, नकुल और सहदेव। तो नकुल का गुण है बुद्धि, बहुत बुद्धिमान है नकुल। यदि आप बुद्धिमान हो, चतुर हो थोड़े से अपनी बुद्धि से, तो आप पांडव हो। और सहदेव यानी कि स्वरूप, आप स्वरूपवान हो तो आप पांडव हो। लेकिन ये पंच गुण देख करके कभी कभी मन में भाव आता है, ये 5 लक्षण तो कौरवों के पास भी हैं, 5 लक्षण कौरवों के पास भी हैं। कौरवों के पास में एक धर्मावली भीष्म पितामह भी है, कौरवों के पास में बलवान कर्ण भी है, कौरवों के पास में प्रेमी किसी ना किसी रूप में अपना प्रेम प्रकट करने वाले कृपाचार्य भी हैं, कौरवों के पास में बुद्धिमान दुशासन भी है, और कौरवों के पास में रूपवान दुर्योधन भी है। तो ये 5 लक्षण यदि हमको पांडव बना रहे हैं, तो ये 5 लक्षण तो कौरवों के पास भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ये 5 लक्षण हमारे पास हैं तो भी ये निश्चित नहीं होता कि हम पांडव हैं, हम कौरव तब भी हो सकते हैं। पांडवों के पास में 2 विशेषताएं हैं जो कौरवों के पास नहीं है, और वो 2 विशेषताएं क्या हैं? एक तो 5 की एक पत्नी, कौन? द्रौपदी। और द्रौपदी का लक्षण क्या है? द्रौपदी का लक्षण है दया। अब दोबारा सुनो, धर्म, बल, प्रेम, बुद्धि और स्वरूप। धर्म है लेकिन धर्म के साथ दया नहीं है तो आप कौरव हो। बल है लेकिन बल के साथ दया नहीं है तो आप कौरव हो। प्रेम है लेकिन प्रेम के साथ दया नहीं तो कौरव हो। बुद्धि है लेकिन बुद्धि के साथ दया नहीं तो कौरव हो। और स्वरूप है लेकिन स्वरूप के साथ दया नहीं है तो आप कौरव हो। समझ में आ गई बात? आपके भीतर ये 5 लक्षण हैं, परंतु उन 5 लक्षणों को दया रूपी द्रौपदी सुशोभित नहीं करती है, तो आप अपनी महाभारत के कौरव हो। आपको पांडव बनना है। लेकिन एक और बात सुनो, अकेले द्रौपदी के ब्याह करने से पांडव नहीं जीतेंगे। तो फिर बोले, फिर सद्मार्ग दिखाने वाले श्री कृष्ण पांडवों के पास है। यानी कि आपके पास धर्म है, बल है, प्रेम है, बुद्धि है, स्वरूप है, दया है, लेकिन ज्ञान रूपी श्री कृष्ण नहीं है, तो भी आप अपनी महाभारत में हार जाओगे। आप कौरव। इस बात को बहुत सूक्ष्मता से चिंतन कीजिएगा। ये कहने में तो 5 मिनट लगे होंगे, लेकिन इसका चिंतन 5 महीने तक चल सकता है। और जिसने पहचान लिया कि मैं पांडव हूं, मेरे साथ दया है, मेरे साथ श्री कृष्ण है, वो इस संसार रूपी महाभारत को विजय कर लेगा, पार कर लेगा। इसलिए भैया विचार कीजिए, आप कौरव हैं कि पांडव? और यदि पांडव हैं तो पांडवों का पहले ब्याह द्रौपदी से कराओ, यानी कि दया को जीवन में लाओ। और जब दया आपके जीवन में आ जाए, तब श्री कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन रूपी डोर दे दो, जैसे अर्जुन ने समर्पित कर दिया। बंधुओं, ये आपकी महाभारत के बीच में कभी कभी आपको कथा सुनने को मिल जाती है, कभी कभी सत्संग सुनने को मिलता है, कभी कभी इस प्रकार के आयोजन आपको अटेंड करने का अवसर मिलता है। तो यही समझो कि आपकी महाभारत को पॉज करके श्री कृष्ण आपको गीता सुना रहे हैं।
हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम इस युद्ध को लड़ रहे हो, ये संसार रूपी सागर तुम्हारे सामने उफान भर रहा है, तुमको लड़ना है, युद्ध च पार करो। बस इतना कीजिए, जब कभी भी अवसर मिले कथा सत्संग श्रवण का, उस बात को श्री कृष्ण की बात मान करके अपने जीवन में उतार लीजिए और अपनी जीवन रूपी बागडोर दे दीजिए श्री कृष्ण को। जीवन रूपी बागडोर कृष्ण को देने का मतलब क्या है? कृष्ण के भरोसे आलसी पड़े रहे हम, सवेरे ही लेटे हैं बिस्तर पर, भूख लगी है, बोले भोजन हम नहीं करेंगे, कृष्ण को बागडोर दे दी, रोटी बना के श्री कृष्ण लाएंगे, खिला देंगे हमको। आलस्य नहीं, बागडोर श्री कृष्ण को देने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा, ये सब चिंतन के विषय हैं बंधुओं, ये सुनने के विषय नहीं है। ये सुनने के बाद इनका चिंतन करोगे तब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा। अर्जुन के रथ में 10 घोड़े हैं, हमारे रथ में भी 10 घोड़े हैं। कौन कौन से? पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी होती हैं? आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा। ये 5 घोड़े हैं। और दूसरे 5 घोड़े कौन कौन से? हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। ये 10 इंद्रियां हमारे इस शरीर रूपी रथ को चलाती हैं। आप देख लीजिए, सुबह से शाम तक आपके शरीर का संचालन कौन करता है? ये 10 करती हैं। आंखों को जो दिखाना है दिखाओगे, मुख को जो खिलाना है खिलाओगे, कानों को जो सुनाना है सुनाओगे, हाथों को जैसा स्पर्श चाहिए, सर्दी है तो शॉल ओढ़ लोगे, गर्मी है तो हल्के वस्त्र पहनोगे, एसी चला लोगे, जहां चलना है वहां पैरों से चल के जाओगे, जो बोलना है मुख से बोलोगे। आप 10 इंद्रियों के ही अधीन पूरा जीवन निकालते हैं, तो इसका मतलब शरीर रूपी रथ की ये 10 घोड़े हैं। ये जहां दौड़ते हैं रथ वहीं जाता है। और इस रथ के 4 पहिए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस रथ से धर्म भी किया जाता है, इस रथ से कर्म भी किया जाता है, इस रथ से कामनाओं की पूर्ति भी की जाती है, और इसी रथ से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। ये 4 पहिए हैं। परंतु 10 इंद्रियां हैं, 4 पहिए हैं, उस पर सवार अर्जुन भी मैं हूं, लेकिन ये रथ तभी विजयी होगा जब कृष्ण सारथी होंगे। आपने कृष्ण के अलावा किसी और को सारथी यदि बना लिया, हमारे सारथी कौन कौन है पता है? काम रूपी सारथी, क्रोध रूपी सारथी, ईर्ष्या रूपी सारथी, मोह रूपी सारथी, और कौन कौन से सारथी हैं सोचो? विषय रूपी सारथी, भोग रूपी सारथी, ये सब हमारे सारथी हैं। इन सारथियों के चक्कर में पड़ोगे, ये आपके सर्वनाश के कारण बन जाएंगे। अभी जगने का समय है, कृष्ण को सारथी बनाओ, अपने रथ के सारथी के रूप में श्री कृष्ण को विराजमान कर दो। और सारथी बनाने का मतलब क्या है? आप 2 बजे से पहले मुझको सामान्य व्यक्ति माना कीजिए, और 5 बजे के बाद भी सामान्य मानिए, बिल्कुल प्रणाम मत करिए, मुझे इच्छा भी नहीं कि आप मुझे प्रणाम करो, पर 2 से लेकर के 5, साढ़े 5 बजे तक इस व्यासपीठ पर बैठकर के जो शब्द उच्चरित हों वो मेरे नहीं हैं, आप विश्वास मानिए, वो श्री कृष्ण के हैं। और इन शब्दों को अपने इस जीवन रूपी रथ का सारथी बना लो। जो ये शब्द कह रहे हैं हम वही करेंगे। जो कथा में व्यास जी ने कहा, या गुना में कोई भी वक्ता आवे, आपको कभी उज्जैन जाने का अवसर मिले वहां कथा मिले, ग्वालियर जाने का अवसर मिले वहां कथा मिले, शिवपुरी में कोई कथा हो वहां जाने का अवसर हो, कहीं भी वक्ता को मत देखिए, आप उसके शब्द को सुनिए, और वो शब्द उसके नहीं है, श्री कृष्ण के हैं। यह सोच करके सुनिए और उन्हीं शब्दों को अपने जीवन रूपी रथ का सारथी बना दीजिए, आपकी विजय निश्चित होगी। और श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं
ये वै भगवतः प्रोक्तः उपाया आत्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम वृद्धिम भागवतान हितान। मेरे बताए हुए मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है, श्री कृष्ण कह रहे हैं, मेरे बताए हुए मार्ग पर जो व्यक्ति आंख बंद करके भी चलेगा वो कभी गिरेगा नहीं, और कभी गिर भी जाए तो चिंता नहीं करना, उठाने के लिए मैं स्वयं आऊंगा, उसको चिंता की आवश्यकता नहीं। आप कृष्ण पथ के अनुगामी। अर्जुन इतना निष्फिक्र क्यों था? उसको यही भरोसा था, या तो मैं जीत जाऊंगा, और यदि मैं गिरा भी ना तो मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं, कृष्ण खड़े हैं ना, उठा लेंगे। बालक जब नया नया चलना सीखता है ना तो सब जगह नहीं चलता, उसको बार बार खड़ा करो बैठ जाएगा। जब वो देख लेगा कि हाँ माँ बैठी हैं, पिताजी बैठे हैं, थोड़ी दूर पर बहन भी बैठी है, ये मुझे संभालने वाले हैं, तो वो खड़ा होता है और तब धीरे धीरे चलने का प्रयास करता है। क्यों? उसको पता है कि मैं गिरूंगा तो ये बचा लेंगे। ये विश्वास आपके हृदय में आना चाहिए, या तो मेरा पतन होगा नहीं, और यदि हुआ भी तो कृष्ण संभालेंगे। इसलिए भैया ये जीवन की महाभारत है, मैं भी उसका एक योद्धा हूं, आप भी उसके एक योद्धा हो। बस इस महाभारत युद्ध में हमारा काम इतना है कि हमें केवल युद्ध करना है, जीताने की और हराने की जिम्मेवारी श्री कृष्ण की है। उन पर समर्पित हो जाइए। समझ में आ गई? आज ही विचार कर लीजिएगा कि आप पांडव हो कि कौरव, और पांडवों के जो लक्षण हैं वो लक्षण आपके अंदर हैं कि नहीं। यदि वो लक्षण आपके अंदर हैं तो भी विश्वास करिए कि आप पांडव नहीं हो। अभी इस लक्षण का द्रौपदी से ब्याह कराना है, दया को जीवन में लाना है, और जब दया जीवन में आ जाए तो उसके बाद ज्ञान रूपी श्री कृष्ण को भी विराजमान करना है, तब आप अपनी महाभारत युद्ध को जीतोगे। विश्वास मानिए बंधुओं, जिसके जीवन में दया नहीं है ना, वो अपनी महाभारत हार जाएगा। हारने का मतलब क्या है? पुनरपि जननम, उसका पुनर्जन्म होगा ही होगा। यही आपकी हार है कि आप दोबारा जन्म ले रहे हो, और यही आपकी विजय है कि आप सदा सर्वदा के लिए ठाकुर जी को प्राप्त कर गए। पुनर्जन्म न विद्यते। यही महाभारत है बंधु। इसलिए अब समय नहीं है हमारे पास में। आप लोग किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हो? मुझसे भी बड़ी उम्र के कई लोग यहां बैठे हैं। अब समय नहीं है, अब उठिए, जागिए, क्योंकि भैया अब समय ना, अभी सूरदास जी ने कहीं पंक्तियों में ऐसा वर्णन किया है कि कलयुग में बीच में एक बार ऐसा समय आएगा कि ऐसा लगेगा कि हम सतयुग में आ गए। अभी वही समय चल रहा है। अभी अचानक से आप देखेंगे कि सब जगह ऐसा लगने लग रहा है कि लोगों में भक्ति बढ़ रही है, लोग सद्मार्गीय हो रहे हैं। सूरदास जी ने 500 साल पहले लिख दी है ये बात कि बीच में ऐसा समय आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि सतयुग आ गया क्या। पर वो कुछ क्षण के लिए अनुभव होने वाला सतयुग जैसे ही विराम लेगा, तब घनघोर कलिकाल का प्रारंभ होगा। इसलिए भैया ये सतयुग जो आया है ना, आज ये समझ लीजिए, आज की तारीख 22 जनवरी, ये इस सतयुग का मध्य है। ये कलयुग में दिख रहा सतयुग, इसका मध्य है। आज राम जी विराजमान हो गए, या फिर ऐसा कर लो आज प्रारंभ है। अब ये कुछ दिनों के लिए खूब सनातन बढ़ेगा, खूब भक्ति बढ़ेगी। इसी बीच में ही अपना कल्याण कर लो, क्योंकि ये जिस दिन विराम लेगा उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे। अब हमारे पास समय नहीं है। एक प्रकार से राम जी ने आकर के हमको, जैसे माइलस्टोन होता है ना, हम कहीं जाते हैं तो उज्जैन जा रहे हैं तो रास्ते में वो पत्थर लगा रहता, उज्जैन इतना किलोमीटर रह गया, इतना किलोमीटर रह गया, इतना किलोमीटर। आज राम जी ने आकर के एक माइलस्टोन आपके सामने रख दिया है। बस कुछ ही दिन की अब
स्थिति और है, अपना कल्याण कर लीजिए। ठाकुर जी कब आते हैं? जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। ठाकुर जी आते ही तब है जब धर्म की हानि होने का समय प्रारंभ होने वाला होता है। आज राम जी आए हैं, इसका मतलब अब कुछ ही वर्ष बचे हैं हमारे पास में। कुछ ही वर्षों के लिए अब सतयुग है भैया, इतने में ही कल्याण कर लो, क्योंकि उसके बाद का समय भयावह होने वाला है। सूरदास जी की पंक्ति मुझे याद आएगी, मैं कल सुनाऊंगा कथा में। उन्होंने पूरा वर्णन किया है। तो समय कम है भैया, इस महाभारत युद्ध को जीतना नहीं है। अर्जुन की जीत उसी समय हो गई जिस दिन उसने अपना सारथी कृष्ण बना लिए। बस हमें जीतना कोई युद्ध में सबको हरा करके एकलौते साम्राज्य पर बैठना, ऐसी जीत नहीं है। जीत हमारी उसी दिन जिस दिन श्री कृष्ण हमारे मस्तिष्क पर विराजमान हो गए। बस उनको विराजमान कर लो, फिर कृष्ण गति, कृष्ण मति, कृष्ण ही हमारी गति, कृष्ण के अलावा फिर कुछ नहीं। वो जो कहें, वो जो कहें, वो जो करें, उनका जो आदेश वही करना है, और उनका आदेश इन मंचों से ही कहा जाता है। उनको सुनिए। तो महाभारत युद्ध अपनी अंतिम स्थिति में था। दुर्योधन की जंघा पर भीम ने प्रहार कर दिया और भीम टूट करके गिर पड़ा, और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को कह दिया कि मैं जब राज्य गद्दी पर नहीं बैठा तो मैं पांडवों को भी नहीं बैठने दूंगा, जाओ सोते हुए पांडवों को मार दो। और अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों को मारने का प्रयास किया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हो। भैया ठाकुर जी की इच्छा हो जाएगी ना तो बाथरूम में पैर के नीचे साबुन आते ही गिर जाओगे, रिपट के मर जाओगे। और ठाकुर जी की इच्छा नहीं है तो पहाड़ से गिर जाओ, नदी में डूब जाओ, 20 दिन तक बिना भोजन पानी के रह लो, प्राण नहीं निकलेंगे। ठाकुर जी की इच्छा पर निर्भर करती है हमारे प्राण। इसलिए आत्महत्या करने वालों को सबसे बड़ा पापी माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो हठ पूर्वक अपने प्राणों का त्याग करते हैं। ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती। इसलिए शास्त्रों में कहा गया जो आत्महत्या करता है उसको 2000 वर्ष के लिए प्रेत योनियों में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की इच्छा नहीं थी कि वो मरे। ठाकुर जी उसको जैसे चाहे मारते, उसने अपने आप अपने आत्माओं, अपने प्राणों का त्याग किया, हठ पूर्वक त्याग किया, जबरदस्ती त्याग किया। इसलिए ठाकुर जी रुष्ट होकर के उसको प्रेत बना देते हैं। तो भैया ठाकुर जी की इच्छा हो तो आदमी कहीं भी मर जाएगा, और नहीं है इच्छा तो चाहे कितना भी कुछ कर ले, पहाड़ गिर जाए उसके ऊपर तो भी नहीं मरेगा। आधी रात में ही भगवान पांडवों को हंस का प्रलोभन लेकर के कि हंस देखने चलेंगे, ऐसा कहकर के पांडवों को कहीं और लेकर के चले गए। पर द्रौपदी के सोते हुए 5 बच्चे वहीं रह गए। अंधेरे के कारण दुर्योधन ने, अश्वत्थामा ने आकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। उनका सर भर के ले गया एक थैले में, ले जाकर के जैसे ही दुर्योधन को दिखाया, प्रकाश करके दुर्योधन ने जैसे ही देखा, उसने कहा अरे मूर्ख, तूने द्रौपदी के बच्चे मार दिए, ये पांडव नहीं है। और इसी शोक में दुर्योधन के प्राण निकल गए कि मैंने द्रौपदी के निर्दोष बालकों को मरवा दिया। प्रातःकाल होते ही अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, जिसने भी द्रौपदी के बालकों को मारा मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और पकड़ करके हाथ पांव बांध करके गुरुपुत्र अश्वत्थामा को ले आकर के
द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर दिया, अपनी तलवार निकाल करके उसके गले पर रख दी और कहने लगे, अर्जुन द्रौपदी तुम आज्ञा करो, इसी ने मारा है बालकों को, मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। बंधुओं, बहुत सुंदर बात है। द्रौपदी के इस भाव में 5 योग्यताएं बताई गई। द्रौपदी कौन है? मृतक बालकों की मां है, मरे हुए बालकों की मां है। अभी तक बालकों का संस्कार भी नहीं हुआ, मृतक बालक सामने ही पड़े हैं। ऐसी कठिन स्थिति में द्रौपदी 5 बातों को केंद्र में लेकर के फिर निर्णय देती है। वैसे सामान्य रूप से होता क्या है कि मानव के सामने जैसी विपरीत अवस्था होती है, जैसे कि घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, अब वो व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, आपसे कोई कुछ कहे, भैया ऐसे ऐसे काम है आप करवा, भाई अभी बात मत कर, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है यार, हैं मेरा वो प्रेमी, घर का परिवार का एक सदस्य बीमार पड़ा है, मेरी बुद्धि नहीं चल रही, अभी भोजन कर लो, भूख नहीं लग रही यार, पूरे दिन दिमाग वहीं लगा हुआ है। हम विपरीत अवस्था जैसे ही हमारे जीवन में आती है तो हम लोग क्या करते हैं? निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाती है, भोजन करने की शक्ति खत्म हो जाती है, निद्रा खत्म हो जाती है, प्यास मर जाती है, सजने धजने संवरने की स्थिति नष्ट हो जाती है, कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है। लेकिन बंधुओं, इस स्थिति को श्रेष्ठ नहीं माना गया, ये कायर स्थिति मानी गई है, इसको कायरता कहते हैं। भाई, नाविक उसी को माना जाता है जो नदी के भाव के उल्टे में नाव चला के दिखा दे। भाव जहां की तरफ है नदी का, वहां तो कोई भी नाव चला देगा। नाविक तो वो माना जाए कि नदी सामने से आ रही है और तुमको चीर करके उल्टा लेके जाना है, उसको कहा जाएगा हाँ ये नाव चालक बढ़िया है। नदी में बवंडर आ जाए और तब नाव को बचा करके लावे, तब कहेंगे ये नाविक अच्छा है। ठीक वैसे ही बंधुओं, हमारे जीवन में जब विपरीत अवस्था, विपरीत सिचुएशंस आती हैं, तब यदि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, अभी तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, अभी तो हमसे कुछ होगा ही नहीं, अभी ये समय निकल जाए तब हम कुछ करेंगे। ठाकुर जी कहते हैं अनुकूल अवस्था में तो कोई भी कर लेगा, विपरीत में करके दिखाओ तो माने। हमारी स्थिति ऐसी है कि लगभग 365 दिन कथा होने लग गई। अब 365 दिन में से इतना कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, 330 दिन तो कथा ही करते हैं, बाकी के 35 दिन थोड़ा आराम समझ लो। अब इतने में परिवार में भी कुछ ना कुछ होता है, कहीं ना कहीं। अब हमारे तो केवल हमारा घर ही नहीं है, हम जहां जहां कथा करने जाते हैं सब जगह हमारे परिवार है। कभी किसी के परिवार में कोई संकट, कभी कहीं कोई संकट, कभी कुछ बात, कभी कुछ बात। अपना इतना परिकर रहता है, परिकर में कभी किसी में कुछ हो गया, कोई बात हो गई, किसी के यहाँ कुछ हो गया। स्वयं के निज परिवार में इतनी दुविधाएं विविधाएं आती रहती हैं, संसार है, सबके यहाँ होता है। लेकिन हमको व्यासपीठ पर बैठने से पहले सब भूलना पड़ता है। स्वयं की भी तबीयत कभी ठीक ना हो तो भी कथा में 100% कहना ही पड़ता है। हम उस चीज को लेकर के कथा छोटी कर दें या आज कथा 1 घंटा ही करेंगे चले जाएंगे थोड़ा आराम, ऐसा नहीं, हमको करना ही पड़ेगा और यही जीवन है। विपरीत अवस्थाओं में आप जब डट करके खड़े रहते हैं और अपने कर्म को नहीं त्यागते हैं, तब आप योद्धा माने जाते हैं। इसलिए भैया, द्रौपदी की स्थिति देखो, 5 बालक मरे पड़े हैं। एक मां पर क्या गुजर रही होगी कि उसके 5 निर्दोष बालक मार दिए। और ऐसी स्थिति में द्रौपदी के सामने बालकों की हत्यारे को प्रकट कर दिया। अर्जुन बोलने लगे, ये है तुम्हारे बालकों का हत्यारा। उस समय द्रौपदी हाथ जोड़ करके अर्जुन से कहती, अर्जुन
मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। इसको छोड़ दो, मत मारो। ये बात सुनते ही सबकी आंखें खुली रह गई। ये कैसी मां है, अपने बालकों के हत्यारे के लिए कह रही है छोड़ दो। पर क्यों? ऐसा कौन सा पक्ष इसको मजबूत लग रहा है जिसके लिए कह रही है छोड़ दो? बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनना द्रौपदी की जो बातें। अर्जुन बोले क्यों छोड़ दूं? इसने तुम्हारे निर्दोष बालकों को मारा। ऐसे यदि बालकों के हत्यारे को छोड़ने लगे हम, क्या कहेगा समाज? द्रौपदी कहती है पहली बात, इसको छोड़ने का पहला कारण यह है कि ये ब्राह्मण हैं और हम क्षत्रिय हैं। अर्जुन, ब्राह्मण सदैव हमारे गुरु होते हैं। ब्राह्मणों नितराम गुरु, उनको मारने का अधिकार नहीं है। और बंधुओं, एक बात आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर दें, यदि मैं कहीं गलत हूं तो कोई बड़े लोग आकर के मुझसे बता दें, मुझे आज्ञा कर दें। पर शास्त्र आज्ञा करते हैं कितना भी जघन्य अपराध दो लोग करें, उनको मारने का अधिकार नहीं है। एक तो ब्राह्मण और दूसरे मातृशक्ति माताएं, उनको मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं है। आप उनको दंडित कर सकते हो, आप उनको कारावास में डाल सकते हो, आप उनको जीवन पर्यंत कारावास दे सकते हो, और भी जो दंड अपराध हो सब कर सकते हो, पर मृत्यु दंड देने का इनको विधान नहीं है। आप इनको जान से नहीं मार सकते। तो द्रौपदी बोली ये ब्राह्मण है, इसको मत मारो। अर्जुन बोले जातिवाद के चक्कर में अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो समाज क्या करे? सब ब्राह्मणों के पर लग जाएंगे, सब ब्राह्मण गलत गलत करेंगे। बोले अरे ब्राह्मणों को तो कुछ भी करने का अधिकार है। यदि ये ब्राह्मण है तो इसको छोड़ूं, तो ये बात तुम्हारी जचती नहीं मुझे, कुछ और बताओ। तब द्रौपदी कहती है गुरुपुत्र है और आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। तो इसका मतलब ये गुरुपुत्र नहीं है, ये साक्षात गुरु है हमारे। गुरुपुत्र गुरु समान, गुरु के समान होता है गुरुपुत्र। ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मत मानो, ये गुरुपुत्र है इसलिए इसको मत मारो। द्रौपदी बोली और प्रमाण दूं? ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है और पुत्र के मरने की वेदना मां को कितनी होती है, इस वेदना से अभी मैं गुजर रही हूं अर्जुन। हजारों बिच्छू एक साथ एक एक रोम में डस दें, इतनी पीड़ा एक मां को होती है पुत्र के मरने पर। मैं नहीं चाहती कि जिस पीड़ा में इस वक्त मैं हूं उस पीड़ा में इसकी मां हो, इसलिए इसको मत मारो। एक पक्ष में मैं अश्वत्थामा की मां से ज्यादा श्रेष्ठ हूं। क्यों? मेरे 5 पुत्र मर गए पर मेरे 5 पति तो जीवित हैं, पर अश्वत्थामा के पिता को तुमने पहले ही मार दिया। मतलब इसकी मां विधवा तो है ही, अब पुत्रहीन भी हो जाएगी, मेरे से ज्यादा पीड़ा उसको हो जाएगी। इसलिए अर्जुन इसको मत मारो। धर्म शास्त्र आज्ञा करते हैं आप जिस मार्ग से गए हो उस मार्ग पर आने वालों को सचेत कर दो कि भाई यहाँ गड्ढा है, यहाँ पर कांटे हैं, जंगली जानवर हैं, भोजन की सामग्री संग लेके चलना, इतना समय लगेगा। तो आप धार्मिक माने जाते हो। पर कई बार आजकल के लोग कैसे हो गए, आपसे किसी ने पूछा भैया आप वहां गए थे, वहां का रास्ता कैसा है? आप कमर में पट्टी बांधे घूम रहे हो, कमर पूरी दुख गई, इतना खराब रास्ता है। लेकिन आपको क्या लगता है, अरे ये भी तो भोगे, अरे बहुत जोरदार रास्ता हमारा, तुम भी जाओ, तुम भी आओ वहीं से। आजकल स्थिति ऐसी हो गई, ये गलत है। शास्त्र आज्ञा करते हैं आपने जो दुविधाएं सही हैं अपने मार्ग में, आपको चाहिए उस मार्ग में कोई और जा रहा हो। मार्ग का मतलब मेरा अभिप्राय केवल रोड से नहीं है,
मार्ग का मतलब जीवन के हर उस भाव में जिससे आप गुजर चुके हो, उसमें कोई और आ रहा है तो उसको सचेत करो, उसको समझाओ। लेकिन आजकल लोगों की बुद्धि विकृत हो गई है। बंधुओं, कलयुग क्या करता है ना, कलयुग बुद्धि में ही आक्रमण करता है, आपके विचारों को बिगाड़ता है। ये कलयुग है, इसलिए सबसे खतरनाक है। सतयुग त्रेता द्वापर में आपके कर्म बिगड़ते हैं, पर कलयुग में आपकी बुद्धि बिगड़ जाती है, इसलिए कलयुग बहुत खतरनाक है। मुझसे एक जगह इंटरव्यू में पूछा गया, बोले महाराज कल्कि भगवान आएंगे, मारेंगे किसको? कल्कि में राक्षस कौन है? मैंने कहा यही तो बात है, सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस दो दो हुआ करते थे। मैंने कहा पर कलयुग में राक्षस हवाई जहाज भी उड़ा रहा है, राक्षस ट्रेन भी चला रहा है, राक्षस गाड़ी भी चला रहा है, राक्षस घरों में और तो और राक्षस त्रिपुंड लगाए घूम रहा है, राक्षस उर्दपुंड लगाए घूम रहा है, राक्षस धोती पहन के घूम रहा है, असंख्य राक्षसों के रूप में। क्यों? क्योंकि कलयुग का कोई अपना आकार नहीं है, कलयुग सबकी बुद्धि में रहता है, इसलिए कलयुग बड़ा खतरनाक है बंधुओं। और कलयुग इतना खतरनाक है, जैसे कोरोना वायरस है ना, अगर किसी और को हुआ, आप उसके पास गए तो आपको भी हो जाएगा, ऐसे ही कलयुग है। अगर किसी पर कली का प्रभाव है और आप उसके बगल में बैठे हो, उसका संग कर रहे हो, तो वो प्रभाव आप पर भी करेगा। कलयुग बड़ा खतरनाक है, बुद्धि पर आक्रमण करता है। और सबसे बड़ी बात, कलयुग का एक स्वरूप है कि वो भेलूपिया है, वो आपको बना ऐसा देगा कि आप जैसा कोई भक्त नहीं, आप सब जगह पूजने लग जाओगे, लेकिन वो अंदरूनी, जैसे वो कहते हैं ना, क्या एक क्या कहते हैं वो, भेड़ की खाल में है, ऐसे करके कुछ कहते हैं, ठीक वही है। ये चोला तो ऐसा बना देगा कि आप ऐसे दिखोगे ये तो बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अंदर विकृत है। सतयुग त्रेता द्वापर में आदमी अंदर जैसा था, बाहर वैसा दिखता था, पर कलयुग में ऐसा नहीं है, कलयुग में उल्टा है। कलयुग में अंदर से राक्षस है, बाहर से संत दिखेगा। आहा, ये तो बड़े बड़े भजनानंदी हैं, बड़े सरल स्वभाव के, बड़े अच्छे हैं, बड़े प्रिय हैं। कलयुग में राक्षस को ढूंढना समझना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं कभी कभी कथाओं में कहा करता हूं कि अभी तो कलयुग का प्रारंभ है, हम आप सब लोग बड़ भागी हैं, हम सही समय पे निपट लेंगे, यहां से सही समय पे हमारी छुट्टी हो जाएगी संसार से। ज्यादा से ज्यादा 50-60 साल के अंदर हम सब लोग प्रस्थान कर जाएंगे यहां से। बहुत सही समय, अभी भजन कर लो। हमारे जो आगामी वंश वाले होने वाले हैं, हमारे पुत्र पुत्र के पुत्र पुत्र के पुत्र, वो तो भयावह समय देखने वाले हैं कलयुग का। इसलिए भैया भजन कर लो, अभी सब लोग निकल लो यहां से। खतरनाक समय आने वाला है। पता नहीं आज राम जी जब से अयोध्या में विराजे, तब से मन में यही पंक्ति आ रही है, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। ठाकुर जी तभी आते हैं जब ठाकुर जी को संकेत हो जाता है कि अब कुछ वर्षों बाद अधर्म बढ़ेगा, और तब से ही मन में एक चिंता और घबराहट सी लगी है कि अब बस, अब जल्दी करो, अब समय नहीं है। राम जी को निहार लो, बद्रीनाथ दर्शन कर लो, द्वारिका हुआ, सबरे धाम अभी कर आओ। इसी 2024 में कोई धाम छोड़ मत देना, इसी समय कर आओ, कोई चूक ना जाए। और धीरे धीरे लग जाओ महाराज अपनी सारे अवगुणों को सुधारने में, बन जाओ शिष्टाचारी बिल्कुल, क्योंकि अब समय आ गया, अब राम जी आ गए, अब समय आ गया है। द्रौपदी ने कहा इसको मत मारो, तब भी अर्जुन ने अपनी तलवार नहीं हटाई, तो द्रौपदी अंतिम बात कहती है, ठीक है अर्जुन इसको मार दो, पर
इसकी मृत्यु के बदले मेरे 5 पुत्र मुझे जीवित चाहिए। सब लोग सावधानी से सुनो, इधर देखो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि इसको मार दो और मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाएं? नहीं, तो इसको मत मारो। द्रौपदी की बातों में 5 निर्णय हैं। किसी भी व्यक्ति को निर्णय लेने से पहले 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप कोई भी निर्णय लीजिए, पहले थोड़ा 5 मिनट विचार कीजिए और इन 5 चीजों का अनुकरण कीजिए। आपके निर्णय में यदि इन 5 में से एक की भी कमी हो तो निर्णय मत लीजिएगा। और ये 5 गुण क्या हैं? सबसे पहला, धर्मम न्यायम शकरुणम निर्वलीकम समम महत्। सबसे पहला, आप जो निर्णय लें वो धर्म के अधीन होना चाहिए, अधार्मिक नहीं होना चाहिए। वो धर्म के परकोटे के अंदर आपका निर्णय होना चाहिए, धर्म की आज्ञा अनुसार आपका निर्णय होना चाहिए। धर्मम। दूसरा, आप जो भी निर्णय लें उससे पक्ष को और विपक्ष को दोनों को न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय हो जाए। धर्मम, न्यायम। और तीसरी बात, सकरुणम। आपके निर्णय में थोड़ा अंश दया का भी होना चाहिए, करुणा। बिल्कुल निर्दयी होकर के कोई निर्णय नहीं लेना है, दया को भी पक्ष देना है। तो आपके निर्णय में धर्म होना चाहिए, आपके निर्णय में न्याय होना चाहिए, आपके निर्णय में करुणा यानी कि दया होनी चाहिए, आपके निर्णय में चौथी बात है निष्कपटता, निर्विलीकम। निष्कपटता होनी चाहिए, कपट रहित होकर के। ये अपना है तो इसको बचा लूं, ऐसा नहीं। जैसा है, जिसने जो किया उसको वो उसका फल मिलना चाहिए, निष्कपटता होनी चाहिए। और 5वां और अंतिम, आपके निर्णय में समता होनी चाहिए, समत्व का भाव होना चाहिए। इन 5 बातों का ध्यान रख के व्यक्ति जब निर्णय लेगा तो वो निर्णय जैसा भी हो, लेकिन ये 5 बातों का ध्यान रखा गया है तो वो निर्णय कल्याणकारी ही होगा। इसलिए इन 5 बातों का ध्यान रखना है। धर्मम, न्यायम, शकरुणम, निर्विलीकम, समम महत्। इन 5 बातों का ध्यान रखो। और ये 5 बातें द्रौपदी के निर्णय में हैं। द्रौपदी ने कहा इसको मत मारो, और क्यों ना मारो इसके कई सारे उदाहरण दे दिए जब द्रौपदी ने, तो पूरी सभा स्तब्ध हो गई, मौन हो गई। लेकिन दूर खड़े द्वारिकाधीश, उनके नेत्र सजल हो गए और ताली बजाने लगे। द्रौपदी के निर्णय पर द्वारिकाधीश प्रसन्न हो गए। हर अपराधी का दंड मृत्यु नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा। हर अपराधी का दंड मृत्यु नहीं होता। हम लोग वैद्य हैं, सामने अपराधी व्यक्ति माने रोगी व्यक्ति है, और रोगी को चाहिए कि उसको औषधि दी जाए ताकि उसका रोग ठीक हो, ना कि उसको विष देकर के मार दिया जाए। इसलिए भैया, हर अपराधी को दंड, मृत्यु दंड देना या भयावह दंड देना ये जरूरी नहीं होता है। कई बार आपकी छोटी सी क्रिया ही उसको सुधार देती है। एक मैं चरित्र सुनाया करता हूं कथा में, अंगद जी का चरित्र। एक कलयुग में जगन्नाथ जी के भक्त हुए श्री अंगद जी महाराज। क्या नाम था? अंगद जी। अंगद जी जो थे
उनको अपनी पत्नी से बहुत प्यार था, बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, और उनकी पत्नी सत्संग से बहुत प्रेम करती थी, कथा से, सत्संग से, भगवान की लीलाओं से, कीर्तन से, इसमें उसको बड़ी रुचि। लेकिन अंगद जी को सत्संग, कथा, कीर्तन बिल्कुल नहीं भाता था। वो अपनी पत्नी से कहते थे, देखो तुमको कथा सुननी है, तुमको कीर्तन करना है, तुमको संतों के पास जाना है, तुम जाओ, पर कभी मुझे मत कहना कि तुम चलो। तुम कुछ भी करो, तुम्हारे लिए सब छूट है, मुझसे कुछ मत कहो। अंगद जी की ये बात पत्नी ने मान ली, बोली ठीक है जैसी आपकी इच्छा। एक बार एकादशी का दिन था, बढ़िया एकादशी के दिन अंगद जी की पत्नी ने क्या किया, संतों को अपने घर ही बुला लिया। बोले कि आज मेरे घर पे ही सत्संग होगा, और घर में महाराज ऐसे सब लोग बैठ करके बढ़िया हरिनाम संकीर्तन, कथा, सत्संग आदि होने लगा। इतने में अंगद जी आ गए। अंगद जी जैसे आए वो तो लाल ताते पड़ गए। महाराज बोले, मेरी बिना आज्ञा के मेरे घर में क्या ये धर्मशाला बना रखी है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कथा कर रहे हैं। उसने जाकर के ये सब हटा दिया, महात्माओं के आगे हाथ जोड़े, बोले निकलिए यहां से तुरंत। किसकी आज्ञा से आए आप लोग? ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं है, यहां बैठ करके भजन पाठ, पूजन, कीर्तन, कथा कर रहे हैं, जाइए चलिए यहां से। अंगद जी ने जब ये काम किया तो उनकी पत्नी बड़ी नाराज हो गई। भक्तमाल जी में चरित्र आता है, ये ऐसी मनगढ़ंत कथा नहीं है, वास्तविक कथा है। तो श्री अंगद जी ने क्या किया, अंगद जी की पत्नी ने क्या किया, जिसको ठाकुर जी से प्रेम नहीं, जिसको ठाकुर जी से स्नेह नहीं, जो ठाकुर जी की कथा कीर्तन से स्नेह नहीं करता, मैंने फिर भी उसको अपने पति रूप में वर्ण किया। ठीक है, तब तक कोई बात नहीं, पर आज तो संतों की अवहेलना कर दी, संतों का अपमान कर दिया, और तब भी मैं इसको पति मानूं। अंगद जी की पत्नी ने घूंघट कर लिया, और घूंघट करके अपने पति से बोली, देखिए मेरा विवाह आपके साथ हुआ है, तो एक पत्नी के जो कर्तव्य होते हैं मैं सबका निर्वहन करूंगी। आपके लिए प्रसाद बनाऊंगी, आपके वस्त्र धोऊंगी, आपके लिए आपका ध्यान रखना, आपको औषधि देना, सब मैं करूंगी, पर मैं एक हरि विमुख व्यक्ति को अपना मुख नहीं दिखा सकती। इसलिए आपसे भी प्रार्थना कि जीवन में कभी मेरे मुख देखने की इच्छा मत कीजिएगा। मैं रहूंगी आपके साथ, सब करूंगी, एक पातिव्रत धर्म का निर्वहन करूंगी, लेकिन अपना मुख नहीं दिखाऊंगी, ये मेरा संकल्प है। अंगद जी ने खूब हाथ पांव जोड़े, बोले अरे गलती हो गई। बोले नहीं, आपने संतों की अवहेलना की कैसे, और संतों का जो नहीं है वो मेरा नहीं हो सकता, मैं उसको कम से कम देखूंगी नहीं, इतना तो मैं निर्णय ले ही सकती हूं। 1 महीना, 4 महीने, 5-6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया। 1 साल तक अपनी पत्नी को देखा नहीं। एक ही घर में रहते हैं, एक ही साथ भोजन करते हैं, लेकिन पत्नी मुंह छुपा करके रखती है। अंगद जी बहुत परेशान हो गए, क्या करूं। एक दिन अपने घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे, तो वहीं कहीं कथा हो रही थी। पहले तो देख करके लाल हो गए, बोले कि इस कथा ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। पर इस कथा में ऐसा है क्या जो पत्नी को ये इतने प्रिय लगते हैं कि अपने पति को नहीं देखना चाहती। घोड़े को एक जगह बांध दिया और दूर पीछे जाकर के अंगद जी बैठ गए, सुनने लगे ये होता क्या है कथा में। और कथा सुनते 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 थोड़ी देर में देखा कि सारे श्रोता खड़े हो गए। अंगद जी बोले, भैया आप लोग खड़े क्यों हो गए? बोले कथा विश्राम हो गई। बोले इतनी जल्दी? बोले 4 घंटे से चल रही थी। अंगद जी बोले पता ही नहीं चला 4 घंटे कब निकल गए। अच्छा भैया कितने बजे होती है ये कथा? बोले इतने बजे होती है, आप आना। अंगद जी दूसरे दिन महाराज समय से आ गए, फिर पूरी कथा सुनी। उनको इतना सुख मिला, इतनी शांति मिली उनके चित्त को। जो 24 घंटे अपनी पत्नी को याद करते थे, 24 घंटे इसी में लगे रहते थे, अब क्या करना, अब वो शांत रह करके शांत भाव से कथा सुनते। तीसरे दिन अंगद जी जैसे ही पहुंचे तो देखा आज तो कोई भी नहीं आया। अंगद जी ने किसी से पूछा, भैया कथा? बोले कथा तो कल विश्राम हो गई। अंगद जी इतने व्याकुल हो गए, बोले कि अब कब होगी कथा? बोले व्यास जी तो अब अगले वर्ष आएंगे। अंगद जी बोले भैया मुझे व्यास जी का पता बताओ। बोले वो तो अगली कथा करने गए यहां से बगल वाले गांव में।
अंगद जी अब रोज उस गांव में जाने लगे, वहां कथा सुनने लगे। अब तो कथा के प्रति धीरे धीरे अंगद जी का भाव बढ़ने लगा। पहले अंगद जी घर आते थे तो आकर के पत्नी के आगे हाथ जोड़ते, बोले आज मान जाओ, लेकिन अब अंगद जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्नी मुंह छुपाए बैठी रहे, उनको तो शांति मिलने लगी कथा में। धीरे धीरे अंगद जी ने ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ कर दी, नाम जप प्रारंभ कर दिया। पत्नी देखती तो बोलती मेरे को रिझाने के लिए कर रहे हैं सब, लेकिन मैं भी मानूंगी नहीं, संतों का अपमान किया। एक दिन उस नगर में फिर से कथा प्रारंभ हुई और अंगद जी महाराज कथा सुन, दोनों को ही नहीं पता कि दोनों एक ही कथा में जाते थे। वो अंगद जी की पत्नी स्त्रियों के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में बैठती और अंगद जी पुरुषों के पक्ष में बैठते। एक दिन व्यास जी ने कोई कीर्तन गाया और उस कीर्तन में अंगद जी खड़े होकर के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, दोनों भुजा उठा करके कीर्तन में नृत्य करने लगे। पूरी जनता उनको देखने लगी। तभी अंगद जी की पत्नी की दृष्टि गई, कौन नाच रहा है? और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, अंगद जी को देख करके उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरे पति ये नृत्य करने। एक दिन दो दिन देखा तो वो तो बिल्कुल अकिंचन एक कोने में बैठ के नेत्र बंद करके पूरी कथा सुनते हैं, नेत्रों से आंसू बहते हैं, कथा विश्राम होती है, आंसू पहुंचते हैं और सीधे घर पहुंच जाते हैं। पत्नी समझ गई, बोले कि अरे ये तो वैष्णव हो गए। आज जब अंगद जी कथा सुनकर के लौट करके आए तो पत्नी ने घूंघट ऊपर कर रखा था। अंगद जी जैसे ही आए, आकर के नेत्र उठा करके देखा, तुरंत अपनी आंख बंद कर ली। बोले सुनो, मैं आ गया हूं घर में, तुम घूंघट करना भूल गई हो, चलो जल्दी घूंघट कर लो। पत्नी बोली नहीं, अब घूंघट नहीं करना। अब आप कृष्ण प्रेमी हो गए, अब आप कथा के रसिक हो गए, अब आपको कथा से प्रेम हो गया। अब जो पति जिसको मैंने कथा की विमुक्ता के लिए त्याग किया, वो कथा के प्रेमी हो गए तो मैं स्वीकार करती हूं। अंगद जी बोले लेकिन एक बात कहूं देवी? बोले हाँ। अब मेरी इच्छा ही नहीं होती आपको देखने की, अब मेरा मन नहीं, अब तो बस एक ही इच्छा है, कबहू मिले पिया मोरा। अब तो श्याम सुंदर को देखने की इच्छा है। नयन भर देखूं नंद कुमार। अब इन नेत्रों से आपको देखने का मन नहीं है, अब तो वास्तव में श्री कृष्ण को देखने की इच्छा है। देखो ये कथा हमने क्यों सुनाई? अभी अंगद जी का चरित्र तो बहुत बड़ा है, आगे भी बहुत लीला हुई इनके साथ। पत्नी के एक छोटे से दंड से, वो दंडी तो था कि मैं मुख नहीं दिखाऊंगी, छोटे से दंड ने पति को बदल दिया। तो कई बार आप विवेकी होकर के जब दंड निर्धारित करते हैं, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति के अपराध का दंड बड़ा ही देना होता है, कई बार छोटी छोटी क्रियाएं भी सुधार देती है। द्रौपदी ने कहा अश्वत्थामा को मत मारो। भगवान ने द्रौपदी को अपना नाम दे दिया, मेरा नाम कृष्ण, द्रौपदी का नाम कृष्णा। अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछा मैं क्या करूं, और युधिष्ठिर बोले द्रौपदी जो कह रही है वही करो, इसको मत मारो। नकुल सहदेव ने भी कहा द्रौपदी की बात मानिए, पर भीम बोले तुम छोड़ दो, मैं मार दूंगा। प्रजा कहने लगी हमारे हवाले कर दो, अश्वत्थामा को हम मार देंगे। सबकी बात सोच करके अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, आलोक्य वदनम सख्य, अपने जब सखा की ओर देखा, श्री कृष्ण की ओर देखा, हाथ जोड़ करके कहा भगवान अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। भगवान बोले अर्जुन देखो, सबसे पहले तो तुमको अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए। तुम्हारी प्रतिज्ञा क्या थी? कि बालकों के हत्यारे को तुम मार दोगे। पहले तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, क्योंकि क्षत्रिय यदि अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता तो उसको नरक जाना पड़ता है। दूसरी बात, बालक द्रौपदी के हैं तो द्रौपदी की बात तुमको माननी चाहिए, इसलिए मत मारो।
लेकिन भीम तुम्हारे बड़े भैया हैं, भीम कह रहे हैं तुम छोड़ दो मैं मार दूंगा, तो भीम की बात का भी सम्मान करो, इसलिए इसको मार दो। लेकिन नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर भी तुम्हारे भाई हैं, इसलिए तुमको उनकी बात तो माननी चाहिए, इसलिए इसको मत मारो। लेकिन तुम मेरी शरण में आ गए हो, मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करना चाहिए, तो अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधार हण, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और छोटे छोटे बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब तुम देख लो तुमको क्या करना है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है इसलिए मारो, द्रौपदी की बात माननी है इसलिए मत मारो, भीम की बात माननी है इसलिए मारो, युधिष्ठिर की बात का सम्मान करना है इसलिए मत मारो, ब्राह्मण है इसलिए मत मारो, लेकिन बालकों का हत्यारा इसलिए इसको मार दो। और ऐसा कहकर भगवान चले गए। अर्जुन बोला, आप जैसे 2-3 न्यायाधीश और हो जाए ना संसार में। ये कैसा निर्णय सुनाया आपने? क्या बोल के गए हो आप? ब्राह्मण है इसलिए इसको मत मारो और बालकों का हत्यारा इसलिए इसको मार दो। ये दोनों हैं, ये ब्राह्मण भी है, बालकों का हत्यारा भी है, अब क्या करूं मैं? भगवान बोले, जोर डाल बुद्धि पे। बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखना, श्री कृष्ण सुलझा हुआ उत्तर तो कभी नहीं दे सकते। वो हमेशा आपके प्रश्न का उत्तर भी प्रश्न ही देंगे। सॉल्व तुम ही करो, सुलझाओ तुम ही, पहेली हैं श्री कृष्ण। इसलिए मैं पहले ही कह देता हूं, भैया राम जी की शरणागत हो जाओ, अच्छी बात है, सुलझे हुए ठाकुर हैं। हनुमान जी की शरण चले जाओ, सुलझे हुए देवता हैं। लेकिन श्री कृष्ण की शरण में यदि आ रहे हो तो पहले ही भैया कमर कस के आना, क्योंकि आपके प्रश्न के उत्तर में एक प्रश्न ही मिलेगा। ठाकुर जी बहुत खेलते हैं भैया, बहुत खेलेंगे, इतनी क्रीड़ा करते हैं। आप कहोगे ठाकुर जी मैं फंस गया हूं, मुझे बचाओ, भगवान कहेंगे ये लो, ये रहा मार्ग, निकल जाओ। पता चली वो मार्ग नहीं था, वो तो दलदल था, उसमें और फंस गए आप। इसलिए भैया श्री कृष्ण को समझना मुश्किल, नामुमकिन है, लेकिन एक विश्वास है, एक भरोसा है, कितना भी कठिन जीवन आ जाए, श्री कृष्ण का शरणागत यदि कोई हो गया, डूबेगा, गिरेगा, फिसलेगा, लेकिन उंगली कृष्ण पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये विश्वास है, ये भरोसा है। जैसे विमान में आपने सफर किया हो तो विमान में एक लाइफ जैकेट होती है, वो सीट के नीचे होती है। अब विमान यदि क्रैश हो रहा होगा, विमान यदि पानी में उतरेगा, विमान में आग लग जाएगी, तो वो लाइफ जैकेट आपको मिलेगी। लेकिन लाइफ जैकेट का मतलब यह नहीं कि आप सुरक्षित हो, कूदना तो आपको जल में पड़ेगा, बस ये कि वो डूबने नहीं देगी। ऐसे श्री कृष्ण है, विपत्ति आएगी तो विपत्ति में कूदना तो आपको पड़ेगा, लेकिन हां श्री कृष्ण डूबने नहीं देंगे, कूदना तो पड़ेगा। आप ये सोचो कि विपत्ति बिना भोगे पार हो जाए तो संभव नहीं है। और सुनो, इस चक्कर में अगर आप ठाकुर जी को छोड़ के कहीं और चले गए तो और बुरा हाल होगा आपका। ठाकुर जी कम से कम बचाते यूं रखेंगे तो सही, लाइफ जैकेट की तरह तैरने तो देंगे, इतनी कृपा तो ठाकुर जी करेंगे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती
दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। हाँ, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत 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 तुम्हारी। इतनी संख्या में आप लोग कथा सुनने आते हो, ये इस बात का प्रमाण है कि आप सबने ठाकुर जी की कृपा का कभी ना कभी तो अनुभव किया है। यहां बैठा कोई व्यक्ति इस बात को नहीं कह सकता कि मैंने ठाकुर जी की कृपा का अनुभव नहीं किया। नहीं किया होता तो आप यहां नहीं बैठते। या तो कृपा का अनुभव किया है इसलिए बैठे हो, या फिर आपको विश्वास है कि वो कृपा करते हैं इसलिए बैठे हो।